और मौसम की बात करूं तो बारिश लग चुकी है। बशो वैली और देव सई ऐसी जगह प्लेस है जहां पे किसी टाइम पे कोई पता नहीं चलता कभी बारिश हो जाती है। और कमरा जो है रूम आपका रूम 7,000, 8,000, 4,000 पे कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सारा सामान, मुर्गियाँ, देखिए हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। किचन है, ये बड़े हमेशा याद दिखाइए किचन होते हैं, वो वॉशरूम और वो जो नज़र आ रहे हैं। जब आप यहाँ पे उठेंगे सुबह के टाइम तो आपको इसकी खूबसूरती नज़र आएगी। और यहाँ पे चिकन और मटन का दोनों प्राइस एक है, 4,000 रुपये किलो। जो मेरा नाम लेगा शिगरी, आपने स्पेशल पर डिस्काउंट करना। अंदर हम गोश्त बिलीव करें आपकी ज़रा सा हम गोश्त को आग लगा रहे थे और चुकना चूर हो रहा था। तो हमें कोई लस्सी वहाँ पिलाएगा? नहीं, पिलाएगा वहाँ पे लोग? यार बल्तिस्तान वाले तो वैसे मशहूर है खिदमत करने। अभी भाई बताएगा थोड़ा खट्टा होगा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, इस तरह लग रहा है जैसे खराब है। मत जानी लाइफ वो बोले तो एकदम झकास। आज मुझे अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमतों का अंदाजा और भी ज्यादा हो गया। भाई ट्रैवलिंग अहमद शिकरी के साथ आने से कोई अफसोस तो नहीं है, मजा आया हमारे साथ आने से, गाइड सही किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशो वैली पार्ट 2। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बशो वैली में अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं या रूम्स लेना चाहते हैं, उसकी क्या प्राइस है, खाने मुर्गी और मटन के क्या प्राइस है, किस तरह किलो है, इसमें सारी आपको अपडेट मिलने वाली है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 इसके बाद इंशाल्लाह आएगा। जी अहमद साहब, कैसा लगा जी आपको? जमीन पे जन्नत, रास्ता मुश्किल लेकिन जन्नत। ये देखिए खूबसूरत पानी और पानी पानी, हर जगह पानी पानी। पहाड़ के टॉप के ऊपर आपको पानी ही पानी मिलेगा। मेरा कैमरामैन भाई अगर दिखाए, हमारी जान दिखाए तो आगे ये सारा माहौल है, बिल्कुल पानी के पास हमारी बाइकें हम लोग खड़े हुए हैं। हाय 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 हाय। लो सर, ये हमारा सफ़र बशो वैली में इस टाइम चल रहा है और इतनी खूबसूरत, हमारी जितनी थकावटें हमारे दोस्तों की ख़त्म हो चुकी है। अभी हम आपको आगे जानवर एक जगह लेके जा रहे हैं, उसके बाद कैंपिंग करेंगे और बहुत सा मज़ा आएगा, आपको भी दिखाएंगे। ये देखेंगे आप कितना खूबसूरत पानी के ऊपर उन्होंने एक बैठने की जगह स्पेस बनाई है। ले बाबू जीना लो जी, तो जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं इस एरिया में। ये हमारा भाई भी आना चाहिए हमारे साथ। ये हमारा हम सफ़र है भाई, हम सफ़र। ये खूबसूरती देखिए आप, ये बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है। दोस्तों बशो वाली मुश्किल तो है लेकिन मज़ेदार बहुत है। ये है कि यहाँ आके बहुत सी लोगों की थकावटें ख़त्म हो जाती है। हमारे दोस्तों की जैसे थकावटें ख़त्म हो चुकी है। यहाँ का मंदिर बहुत खूबसूरत है और आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर, क्या खूबसूरत नाम। मोहम्मद जाकिर भाई, आगे क्या जगह इससे आगे खूबसूरत देखने वाली? आगे खूबसूरत लस्सी भी है, मक्खन भी है, बकरी भी है, जानवर भी है, सब कुछ है। तो यहाँ से कितना सफ़र है? ये 10 मिनट। तो हमें कोई लस्सी वहाँ पिलाएगा? नहीं, पिलाएगा वहाँ पे लोग? यार बल्तिस्तान वाले तो वैसे मशहूर है खिदमत करने के लिए। ठीक है। चलो जी, अभी हम चलते हैं आगे। भाई कह रहा है आगे बड़ी खूबसूरत जगह है, 10 मिनट का हमारा सफ़र है, वहाँ में लस्सी भी मिलेगी और भी कुछ मिलेगा। तो भाई के साथ चलते हैं और मिलते हैं। अगर लस्सी मिलती है तो उनको दवाई भी देंगे और एक वीडियो ब्लॉग में भी हम देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद आपको खूबसूरती दिखाने का सिलसिला हमने शुरू कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं ज़मीन पे जन्नत नमा खूबसूरत जगह पे बैठा हूँ, इसको बशो वैली कहते हैं। और ये मानसेरा से तकरीबन 656 किलोमीटर है। ये मैं आपको बता दूं, बाइक पे हम लोगों ने 656 किलोमीटर का सफर किया जिसे मिनिमम रख, और हम इस टाइम पहुंचे हैं बशो वैली। बशो वैली से आपको मैं अगर व्यू पॉइंट की बात करूं तो इससे आगे जो है ना आपको बहुत से जानवर मिलते हैं और अगर आप आगे जाएंगे तो वहां पे आपको लस्सी मिलती है, देसी लस्सी। ये बशो वैली का लास्ट एरिया है। हम लोग पीछे से वापस चले जाते हैं। मेरे उन दोस्तों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं बशो वैली के लास्ट तक आए। और ये बशो वैली का सामने सारी कैंपिंग लगी हुई, यहाँ पे खाना हर चीज मिलता है। अभी हमारे सलीम भाई ने यहाँ पे मटन का ऑर्डर दिया है। और मौसम की बात करूं तो बारिश लग चुकी है। बशो वैली और देव सई ऐसी जगह प्लेस है जहाँ पे किसी टाइम पे कोई पता नहीं चलता कभी बारिश हो जाती है। अगर आपने यहाँ पे आना है, बाइक पे आना है, तो बाइक पे सिर्फ वो आ सकता है जिसका दिल बड़ा है और जो इसमें हिम्मत है, शौक है घूमने का, वो आएगा।
बाकी आप जीप पे 12,000 13,000 जीप वाला लेगा, आपको यहाँ पे 1.5 घंटे में पहुंचा देगा। ये खूबसूरत जन्नत पे अभी मैं आपको बहुत सी और खूबसूरत जगह दिखाने की कोशिश करूंगा। शदीद बारिश हो रही है इस टाइम बाशो वैली में, आप देख सकते हैं सब लोग भागे गायब हो गए। हमारी टेंटिंग में भी हम भी बैठने लगे, सारे भाई भाई आपने ये जो हमें टेंट ला दी ना साथ, या। हमारे पास भी था लेकिन हम ला नहीं सके। और यहाँ पर हम इस वक्त टेंट में हैं। हाँ जी बाजी, कैसा लग रहा है आप सबसे पहले बताएं। मैं बताऊँ? हाँ जी, मत जानी लाइफ वो बोले तो एकदम झकास। और क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार बहुत मजेदार है, जरूर है वो बाशो वैली। स्कर्दू हो तो एक बार बाशो वैली लाजमी आना बहुत है, जिंदगी में एक बार लाजमी आना भाईजान आप बताएं कैसा लगा? है। यार बहुत प्यारी जगह है। वो रास्ता जो है ना वो बहुत मुश्किल है आना, बाइक पे स्पेशली, लेकिन बहुत प्यारी जगह है। बड़ी जगह है। भाई आप? भाई माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह है। जो भी थकावट थी वो सारी उतर गई, जो रास्ते में थकावट थी वो सारी उतर गई। सलीम भाई, ये हमारे भाई है हैकल भाई। भाई मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था बाशो वैली, मैंने बहुत सुना था ये वीडियोस, ये पानी के साथ बहुत वीडियोस देखी थी, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ विजिट करना चाहता था। आज मुझे अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमतों का अंदाज़ा और भी ज़्यादा हो गया। क्या बात, यार ऐसे खित्ते में हमें पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थैंक यू। आपका क्या ये टेंटिंग आपने करके कमाल कर दिया। फिर आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कैसा लग रहा है बाशो वैली, आप बताएं। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त। हम तो आगे पीछे जाते रहते, कैंपिंग करते रहते, हमें आइडिया है थोड़ा सा। गुड हो गया, गुड हो गया। मैं ये इसलिए आप ही भी की ले वजह आया से तो ये कैंप हाँ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। दिया भाई सारों को बाहर तो बाहर। भाई ट्रैवलिंग अहमद शिकरी के साथ आने से कोई अफसोस तो नहीं है, मजा आया हमारे साथ आने से। गाइड सही किया, वाकई यार अहमद शिकरी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। दोबारा पूछ। ये दूध किसका है भाई? ले ये दूध किसका है? इधर आओ सामने। या क्या होता? याद का है? दो जी, ये दरबा है जी, इसको हमारी बल्ती जुबान में दरबा कहा जाता है। कच्ची लस्सी की तरह होता है, थोड़ा खट्टा होता है। तो ये अपने दोस्तों के लिए ये लिया है, अभी ये पी के देखेंगे, अपनी बताएंगे कि इनको ये कैसा लगा। ये स्कर्दों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे हमारी कच्ची लस्सी इस्तेमाल होती है इस तरह यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। और ये बिल्कुल देसी खालस है और याक का है। अभी भाई बताएगा। अभी ताज़ा है ना, थोड़ा खट्टा होगा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा इस तरह लग रहा है जैसे खराब है। क्यों भी दोस्तों, मैंने कहा था ना आपको ये ऐसे महसूस होगा। ये याक का जो है ना वो दरबा दूध यानी कि कच्ची लस्सी, यानी कि हम अपने भाई को हारस भाई को चेक करवा रहे हैं। कुछ गलत चीज़ तो खानी चाहिए। ये योक का दूध है। जी जी, यौक का का, दूध है ये। उसको कच्ची लस्सी बनाई हुई है। हाँ जी भाजन, पी लिया जी मैंने। कुछ समझ में आया कि ऊपर से गुजर गए? खराब हो जाएगी। दोस्तों को इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि ये यहाँ के यार लोग नहीं इसको पीना ज़्यादा तो यूज़ क्यों करते लिया हैं और वहाँ के दूसरे पंजाब के लोग इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होता है। और हमारे वहाँ पे कच्ची लस्सी होती है, यहाँ पे ये लोग ये यूज़ करते हैं। देखा ना भाई दबा के पी रहे हैं, उसका पूरा मज़ा आ रहा है। और ये याक का है। अच्छा मज़े की बात है, ये याक का है, ये आम नहीं है, बड़ा ख़ास। दोस्तों यहाँ पे हमने अपने खाने का ऑर्डर दिया है और आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं ये दिखाऊं कि कितनी खूबसूरती इन्होंने बनाई हुई। ये नीचे से पानी जा रहा है तो उन्होंने अपने उस तरफ जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बना दी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन सर। माशाल्लाह। जाकिर हुसैन भाई, मुझे ये बताइए कि आपके पास खाने को क्या क्या होता है? खाने में होते हैं सर चिकन कढ़ाई, ठीक है, मटन, ठीक है, बीफ होते हैं सर, दाल माश होते हैं, चिकन बिरयानी होते हैं, चिकन पुलाव होते हैं सर। तो कितनी देर में तैयार कर देते हैं आप? वो 40-45 मिनट में तैयार करते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, बाशो वैली हमारे आने वाले दोस्तों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? उनके लिए बस सर यही सलाम है मेरा। ठीक है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। हाँ सबको इधर आना खूबसूरती के हवाले से कि बस अब देखे सर। यहाँ की तो हमारे बल्ती भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े माशाल्लाह इज्जत करने वाले, एहतराम करने वाले होते हैं और जिम्मेदार लोग होते हैं। जिम्मेदार लोग होते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। ये जी इस टाइम हम अपने गिलगित बल्तिस्तान में घूम रहे हैं। मैं तो इसी इलाके का हूँ, लेकिन जो हमारे दो से बाप आए हुए वो बड़ा खुश हो रहे हैं। और यहाँ हमारे खाने का ऑर्डर था और अभी हम चलते हैं अपने खाने की तरफ इस खूबसूरत सिस्टम में। और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, आप बाशो वैली में कैंपिंग भी कर सकते हैं कंप्लीट। जो भी यहाँ आ सकता है इस खूबसूरत जगह पे, आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सारा सामान, मुर्गियाँ देखिए, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है।
और इतनी खूबसूरत जगह पे अगर आप कैंपिंग करेंगे तो क्या बात है, क्योंकि जब आप यहाँ पे उठेंगे सुबह के टाइम तो आपको इसकी खूबसूरती नज़र आएगी। और ये इनका किचन है, ये बड़े हमेशा याद रखा, ये इनके किचन होते हैं, वो वॉशरूम, और वो जो नज़र आ रहे हैं आपको ये इनके रूम है इसमें सोने के लिए। अब ये पाकिस्तानी है या ये अंग्रेज़ है, आई डोंट नो। बाकी ये खूबसूरती है, अगर आप आना चाहते हैं बशो वैली, यहाँ पे आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं खुद, और यहाँ आने की कोई फ़ीस नहीं है, ये याद रखिएगा। बशो वैली आने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। देवसी जाएंगे फ़ीस है, मुक्ति जगह पे जाएंगे फ़ीस है, बशो वैली में कोई फ़ीस नहीं है। वो है खाने वाला सारा सोना है दीदार। ये आ गया जी खाना जी। खाने में है जी मटन, आप देख सकते हैं ऊपर मलाई डाली हुई है, खूब मोल डाला हुआ है। ले फिर मितापुचिन मुस्तफा ले छोगो है ना, छूंचे बड़ा गोश है छोटा गोश है, छोगो है, हाँ छोगो है, हाँ ये बड़ा गोश्त छूंचे ले छूंचे ले छूंचे छोगो देना ना यार। लो जी आ गया जी यहाँ पे खूबसूरत वैली में, बशो वैली में यहाँ पे खाने का ऑर्डर हो चुका है। ये आ गया जी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत जगह पे मटन चल रहा है, मटन भी यस बना हुआ है, A1 बना हुआ है। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे चिकन और मटन का दोनों प्राइस एक है, 4000 रुपये किलो, दोनों के सेम प्राइस, मटन और चिकन का। उसकी रीज़न ये है कि चिकन को नीचे लेने जाना पड़ता है, कॉस्ट आती है, और मटन के अपने इलाके के होते हैं, यहाँ पे जो भेड़ बकरे होते हैं उनका गोश्त जो इंशाल्लाह सर। उम्मीद थी आप लोग को इतनी खूबसूरत जगह पे बकरा इतना नरम। भाई माशाल्लाह भाई वाकई कारीगर था यार। उस्ताद आपने तो अखीर कर दी है यार, जबरदस्त कर दी। ये उस्ताद ने जी अपने होटल का नाम बताए, सनोले पार्ट सर, सनौर पार्ट जी। ये जी लास्ट पे है, और जब भी आप इधर ट्रैवलिंग एम शिगरी भाई का नाम ले, जो मेरा नाम लेगा शिगरी, आपने स्पेशल उस पर डिस्काउंट करना, इस तरह का अच्छा खाना बनाना। ठीक है सर। इधर हम बिलीव करें आपकी ज़रा सा हम गोश्त को आग लगा रहे थे और चुकना चूर हो रहा था। मिनी मरग पे हमने यही मटन खाया था, हमसे तोड़ा नहीं जा रहा था। तो जी ये बहुत आपसे मोहब्बत, आपने बड़े मोहब्बत से बनाया, और सब लोगों का पैगाम है जो भी है, इस खूबसूरत जगह पे बैठ के खाना खाए। कोई यहाँ पे कैंपिंग करना चाहे तो आपसे कैंप मिलेगा? कैंप भी मिलेगा सर, हट भी मिलेगा, अच्छा कपल कैंप भी मिलेगा। ठीक है, कैंप कितने का मिलेगा? कैंप मुख्तलिफ है सर, 4000, 5000, 6000। और कमरा जो है रूम आपका? रूम 7000, 8000, 4000। अच्छा, मुख्तलिफ सिस्टम से तो तो अगर कोई अपना कैंप लगाना चाहे जैसे हमने लगाया, उसके तो कोई चार्जिंग नहीं लगाया, तो इसका 500,000 दिन का पैसा, जगह का सर। अच्छा, दिन का है ना, दिन का नहीं सर, रात का है। अच्छा सिर्फ नाइट का? उसकी क्या वजह है? सेफ्टी देंगे आप? सेफ्टी सर हम महफूज करेंगे, सर चौकीदारी करेंगे। इधर कोई रिच वगैरह तो नहीं आते? नहीं सर, वो कुछ महफूज है जानवरों से। सर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जैसे आपने सुना जी यहाँ पे रिच वगैरह नहीं आते, लेकिन आपको कैंपिंग लगाना है तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे या 500 इनको देना पड़ेगा। मोहब्बत बन जाएगी तो 500, नहीं तो 1000। अगर इनका करना है तो 4000 रेट, ठीक है। इस खूबसूरत जगह के ऊपर ये देखो कैंपिंग सामने हो गई है, यहाँ पे लगी हुई आपके सामने। दोस्तों अभी आपको दिखाने के लिए बशों में और भी बहुत कुछ है। इसके पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा जो मुल्तान से और कुछ इलाकों से लोग आए हुए थे, उन्होंने क्या रिस्पांस दिया, इस जगह को देख के उनके क्या बयान थे। अभी वीडियो के साथ जुड़े रहे, पार्ट 3 आने वाला। कौन से शहर से आए? मुल्तान। सुभान अल्लाह, कैसा लगा आपको बशो वैली? जी सर माशाल्लाह ज़बरदस्त है सर, जिसके दिल गुर्दे हैं वो यहाँ तक पहुँचता है।